मैं आपको आज एक बहुत अच्छी जानकारी जुडिशल स्टाम्प और नॉन जुडिशल स्टाम्प इन दोनों में क्या अंतर है। जुडिशल स्टाम्प जो होता है वो न्यायिक स्टाम्प कहलाता है और नॉन जुडिशल स्टाम्प जो है वो गैर न्यायिक स्टाम्प कहलाता है। परंतु सामान्य तौर पर तो हमें ये लगता है स्टाम्प अर्थात स्टाम्प पेपर है, लेकिन आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। ये जो अंतर है, आज उस अंतर को बताने के लिए कि इन दोनों का कहाँ उपयोग होता है, वो अलग अलग उपयोग दोनों का होता है, उसके बारे में आपको मैं एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहता था। सबसे पहले तो स्टाम्प क्या है। स्टाम्प जो है, स्टाम्प एक जो दस्तावेज होता है, जो कोरा दस्तावेज होता है, जिस पर जो 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या जो भी सरकार चाहे तो उस हिसाब से उसको प्रिंट होता है। यह स्टाम्प अधिनियम 1989 के अंतर्गत जारी किया जाता है। अब स्टाम्प दो तरह का होता है, एक जुडिशल स्टाम्प और एक नॉन जुडिशल स्टाम्प। जो जुडिशल स्टाम्प कहलाता है, न्यायिक स्टाम्प जो कहलाता है, वो न्यायालयीन कार्रवाइयों में जो शुल्क अदा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके द्वारा कोई चेक अनादरण का मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, अब उसमें आपको न्याय शुल्क जमा करना है, तो उस न्याय शुल्क के लिए आपको जुडिशल स्टाम्प जो न्यायिक स्टाम्प है वो लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार आप सिविल न्यायालयों में जो ज़मीन संबंधी जो प्रकरण चलते हैं, विचाराधीन होते हैं कोर्टों में, उनमें जो कोर्ट फीस लगाई जाती है वो जुडिशल स्टाम्प के माध्यम से ही लगती है। तो इस प्रकार जो न्यायालयीन कार्रवाइयों में जो स्टाम्प शुल्क के लिए अदा किए जाते हैं वो समस्त स्टाम्प जुडिशल स्टाम्प होते हैं। इसी प्रकार जो गैर न्यायिक या नॉन जुडिशल स्टाम्प जो होते हैं उनका अलग उपयोग होता है। वो जो उपयोग होता है वो इस प्रकार होता है कि आपके द्वारा यदि कोई दस्तावेज को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है, इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि किसी को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो उसके लिए एक निर्धारित मूल्य का जो स्टाम्प होगा वो लगाया जाता है। बिक्री विलेख, यदि कोई किराएनामा मकान मालिक और किराएदार के मध्य होता है तो वह भी इसके अंतर्गत इसी स्टाम्प पर किया जाता है। शपथ पत्र, जो शपथ पत्र हम निष्पादित करते हैं वो शपथ पत्र नॉन जुडिशल स्टाम्प पर होता है। इसी प्रकार सुरक्षा, ऋण सुरक्षा के लिए जो स्टाम्प बैंक वगैरह में दिया जाता है, एवं अन्य महत्वपूर्ण जो भी दस्तावेज हैं, पॉलिसी बॉन्डों के संदर्भ में अगर दिया जाता है तो वो भी नॉन जुडिशल स्टाम्प ही दिया जाता है। तो ये प्रमुख अंतर नॉन जुडिशल स्टाम्प और जुडिशल स्टाम्प का था। नॉन जुडिशल स्टाम्प हम किसी भी दस्तावेज, ऋण, शपथ पत्र, इन समस्त के लिए जो उपयोग करते हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा कि जो सूचना के अधिकार अधिनियम में हम कोई आवेदन देते हैं 6(1) में, तो राज्यों में भी उसमें शुल्क का प्रावधान किया है जो 10 रुपये का है। इसी प्रकार जो प्रथम अपील है मध्य प्रदेश या कुछ राज्यों में, उसमें 50 रुपये, और जो द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष होती है उसमें 100 रुपये। तो ये जो स्टाम्प लगना है, यह स्टाम्प आपको बताना चाहता हूँ, ये भी नॉन जुडिशल स्टाम्प लगना है। यहाँ पर आपको 10 रुपये मूल्य या प्रथम अपील में 50 रुपये मूल्य, द्वितीय अपील में 100 रुपये मूल्य का नॉन जुडिशल स्टाम्प ही लगाना है। तो अब कई राज्यों में स्टाम्प के लिए जो ई स्टाम्प की व्यवस्था भी की गई है और ई स्टाम्प के माध्यम से ऑनलाइन स्टाम्प निकलते हैं जिसमें आपको शुल्क अदा करके और एक ही पेपर स्टाम्प का रहता है। जबकि पहले यदि आपको 2000 या बड़ी संख्या की स्टाम्प लगना है, जिस प्रकार कई बार जुडिशल स्टाम्प होते हैं किन्हीं केसों में,
अगर 25,000 50,000 ऐसी राशियाँ और बड़ी राशियों के लगते थे तो स्टाम्प पेपर ही बहुत ज़्यादा हो जाते थे। अब ई स्टाम्प के माध्यम से एक पेपर पे ही उस पूरी राशि का उल्लेख होकर के और ई स्टाम्प निकल जाता है, जिसका शुल्क अदा हो जाता है। तो ई स्टाम्प अब कई राज्यों ने प्रारंभ किया है। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।